देवभूमि स्वर्ण संगठन सामाजिक मांगों को लेकर अनशन तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा राजनीति के लिए नहीं, ये यात्रा स्वर्णों के अधिकारों से वंचित लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए है। जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बताया कि यह यात्रा 14 फरवरी को कुल्लू से शुरू होगी और 22 को शिमला पहुंचेगी, जिसमें यात्रा पर निकले लोग बिना अन्न ग्रहण किए यात्रा करेंगे। अगर हिमाचल सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो संगठन के सदस्य शिमला में ही आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उनका कहना है कि पिछले 76 वर्षों से सभी लोगों ने सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की झंडे उठाकर नेताओं को जीत दिलाई है। सरकारों या राजनीतिक पार्टियों को पता है कि हमें वोट देने या हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार को सत्ता में दिलाने में सिर्फ कर्मचारी वर्ग सर्वप्रथम है और सरकारें भी सिर्फ कर्मचारियों के अधिकार की बात करती है, परंतु कभी किसी स्वर्णों व किसानों के अधिकार की बात नहीं की जाती। जबकि हिमाचल में किसान बागवान लगभग 70% है। आम जनता को जातियों के नाम पर आपस में उलझा कर रखा है। स्वर्ण जाति को कोई लाभ नहीं मिला है। स्वर्ण जाति के बच्चों के अधिकारों को अनदेखा किया जाता है। किसान, व्यवसायी, कर्मचारी या अन्य सभी को राजनीतिक लोगों द्वारा झूठा लॉलीपॉप दिया जाता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि एक बार अपने बच्चों के अधिकार के लिए, किसान के अधिकार के लिए, स्वर्ण बेरोजगार लोगों के लिए स्वरोजगार स्वावलंबन योजना शुरू करने के लिए इन नेताओं के सामने खड़े होने की कोशिश की जाए तथा अपने अधिकार की बात की जाए। आपका एक प्रयास हिमाचल के स्वर्ण बच्चों, किसानों, बेरोजगारों का भविष्य तय कर सकता है। यह आपको तय करना है कि आप स्वयं की पार्टियों के झंडे व नारे लगाने के लिए पैदा हुए हैं या अपने बच्चों, किसानों या पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए अपना जीवन दे सकते हैं। आपका साथ हिमाचल का भविष्य व राजनीतिक दोनों बदल सकता है। जैसे कि आपने ज्ञात है कि पिछले 4-5 सालों से हम लोग जनरल कैटेगरी के साथ जो अधिकारों के जो हनन सरकारों द्वारा किया जा रहा है, किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2021 में भी धर्मशाला में बहुत बड़ा एक जन सैलाब आया था, परंतु किसी कारणवश, अगर किसी वजह से चूक रही है, परंतु हम उस लड़ाई को दोबारा से उस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। और इस विधानसभा में हम लोग कुल्लू से एक यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें हम पूरी तरह से पानी पी के उस यात्रा को निकाला जाएगा। तिरंगा लेके, ना मेरा संगठन ना तेरा संगठन, तिरंगा लेके उस यात्रा को निकाला जाएगा। और उस यात्रा के सिर्फ 3 ही मुद्दे होंगे। एक, स्वर्ण आयोग बनाया जाए एक्ट के रूप में। दूसरा, EWS जो केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण जातियों के लिए एक कमीशन के तौर पे दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 5 एकड़ से कम जिसके पास भूमि है वो EWS में आएगा। 8 लाख से वार्षिक आय से अगर कम किसी के पास आय है वो EWS में आएगा। परंतु प्रदेश सरकार ने क्या किया, जो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में थी, उन्होंने बहुत होशियारी से 1 एकड़ जमीन कर दी और 4 लाख वार्षिक आय कर दी, जिससे हमारे किसी भी लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। तीसरी जो हमारी मुख्य डिमांड है, आज तक हिमाचल प्रदेश में सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी है उसी व्यक्ति ने ही उन्हीं संस्थानों के लोगों द्वारा ही सरकार को चुना जाता है। परंतु इस बारी हम लोग अपने किसानों की मांग को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के तमाम किसानों से निवेदन करते हैं कि ये लड़ाई आपके अधिकारों की है, आपके बच्चों के अधिकारों की है। जब 6 राज्य भांग और अफीम की औषधियों के रूप में उसका लाइसेंस ले सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं ले सकता। हिमाचल प्रदेश में भांग और अफीम की खेती औषधीय तौर पे होनी चाहिए, ना कि नशे के तौर पे। नशा तो हिमाचल प्रदेश में अन्य भी है, परंतु हम लोग कहते हैं कि ये औषधीय पौधे हैं, इसको ना बदनाम किया जाए नशे के तौर पे। अगर ये हिमाचल प्रदेश में मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, जिस तरह से इन्होंने पिछले साल सरकार बैठते ही इन्होंने बात की थी कि हम लोग भांग और अफीम की खेती लीगल करेंगे और जो गरीब लोग हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में 70% किसान हैं, उनके अधिकारों के लिए हम लोग ये लाइसेंस देंगे। परंतु सरकार किसी कारणवश अगर चुप है, तो मैं इस विधानसभा के सत्र के दौरान सरकार से निवेदन करूंगा कि 70% हिमाचल का किसान, हर जाति का किसान आपकी तरफ आंख से टकटकी लगाए देख रहा है, आपके उस निर्णय का इंतजार कर रहा है, जिसमें आपने कहा था, सदन में आपने खड़े होकर कहा था कि हम लोग हिमाचल के किसानों की आय को सुदृढ़ करेंगे, हम लोग किसानों की आय को दुगना करेंगे। तो आप आए इस विधानसभा में बजट सत्र बैठने से पहले आप तय कर लें कि क्या आप हिमाचल प्रदेश के किसानों के हितैषी है। क्या आप भी चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप बातें करते हो, आप सिर्फ अपने
पॉपुलैरिटी के चक्रों में ये बातें करते हैं। आपको देखना पड़ेगा, आपको इस बारी बात करनी पड़ेगी। यदि आप करते हैं तो जो यात्रा हम लोग हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से निकालने वाले हैं, और वो यात्रा बहुत कठिन परिश्रम से होते हुए तिरंगा यात्रा शिमला पहुंचेगी। हम लोग चाहते हैं पूरे संगठन, हिमाचल प्रदेश के तमाम राजपूत संगठन, राजपूत सभाएं, ब्राह्मण सभाएं, वैश्य सभाएं, सभी इस संगठन के साथ एक छत के नीचे आके हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं और सरकार से निवेदन भी करते हैं, यदि आप हमारी मांगों को, इन तीनों मांगों को यदि आप मानते हैं, क्योंकि हमारी मांग जो है वो कोई इस प्रकार की मांग नहीं है जिसको आप पूरा ना कर सके। पिछली भाजपा सरकार ने कहा था कि हमें आयोग बना के आपको देंगे, बहुत बड़ी सौगात स्वर्ण समाज को देंगे, 75% स्वर्ण समाज हिमाचल प्रदेश में है, उनको बहुत बड़ी सौगात देंगे, परंतु उन्होंने भी हमें एक झुंझुना हाथ में दे दिया। इस सरकार में 10 मार्च को जब हमने धर्मशाला से दिल्ली से शिमला पैदल मशाल यात्रा जब हमने की, उस वक्त भी हमने कहा, तो सुक्खू जी ने कहा कि मुझे सिर्फ 6 महीने का समय दीजिए, 6 महीने के अंदर हम एक्ट के रूप में आयोग को लागू कर देंगे। परंतु किसी कारणवश यदि सरकार उस कार्य में निष्फल रही है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज के संगठनों की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ कि महोदय, आपकी तरफ हर किसान, हर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है, आपसे उम्मीद करता है कि आप आयोग भी बनाएंगे, ईडब्ल्यूएस में संशोधन भी करेंगे और किसानों की रीढ़ की हड्डी आप बनेंगे। आज तक किसी भी सरकार, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने किसानों के अधिकार की बात नहीं की। सिर्फ कागजों में इन्होंने योजना बनाई है, आज तक उसे कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की। मेरा आपसे इस सरकार से निवेदन है, पक्ष और विपक्ष से निवेदन है, हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है, किसान से निवेदन है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जिस दिन हम लोग शिमला पहुंचे, क्योंकि हम लोग प्रथम दिन जिस दिन बजट सत्र शुरू होगा, कुल्लू से उस यात्रा को शुरू करेंगे। 8 दिन पूर्ण करते हुए हम लोग शिमला उस यात्रा को पूर्ण करेंगे, परंतु हम लोग तब तक शिमला से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। क्योंकि बहुत हो चुका है सरकारों से लड़ना, ज्ञापन देना, हर जगह हम निवेदन करते हैं, परंतु सरकार अपने वोट माध्यम के लिए सिर्फ हम लोगों को ये चूना लगा के आगे बढ़ती है, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, जहां तक भी मेरी आवाज आपके माध्यम से जा रही है, सभी लोग, मेरे किसान भाई, हर जाति के किसान, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, या तमाम किसानों के लिए 70% किसानों के अधिकारों की बात है कि यदि भांग और अफीम की खेती हिमाचल प्रदेश में उसके लाइसेंस दिया जाए हर एक किसान की, क्योंकि किसान जब कार्य करता है, टमाटर की फसल लगाता है, कुछ भी फसल लगाता है, तमाम तरह की स्प्रे, तमाम प्रकार की उसको खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। परंतु अगर भांग और अफीम की खेती करता है, उसमें किसी भी प्रकार की ना उसमें स्प्रे करनी पड़ती, ना किसी प्रकार की उसमें खाद डालनी पड़ती, वो नेचुरल प्रोसेस से तैयार होती है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए कब तक आप सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठा के रहोगे? कब तक आप अपने बच्चों के अधिकार की बात ना करते हुए आप सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठाओगे? एक बारी, मैं ये नहीं कहता या संगठन ये नहीं करता कि आप किस पार्टी को वोट दें, आपका दिल करता है जिस मर्जी पार्टी को आप वोट दें, परंतु जब आपके बच्चों के अधिकारों की बात आए तो पार्टी का झंडा एक साइड रख के आप अपने बच्चे के अधिकारों के लिए, क्योंकि पार्टी वाले आपके घर में जब आप बीमार होंगे तो पार्टी का लोग कोई भी आपके घर में आपके सांत्वना देने नहीं आएगा, परंतु आपका किसान भाई ही, आपका पड़ोसी, आपका गरीब भाई ही आपके पास खड़ा होगा। इसलिए आपसी भाईचारा बरकरार रखते हुए किसी जातीय को तरह के या जातीय भेदभाव के चक्रों में ना पड़ते हुए अपने अधिकारों की बात करें। सभी स्वर्ण जातियां एकत्रित हो, सभी जातियां इसमें एकत्रित होकर इस लड़ाई को लड़े। हिमाचल प्रदेश में इस बारी नया युग आने वाला है, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। और बार बार अंतिम में फिर से एक बारी कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है कि इस बारी हमारी जो हिमाचल प्रदेश के सारे राजपूत संगठन, सारे ब्राह्मण सभाएं और वैश्य सभाएं एकत्रित होकर जो यात्रा कर रहे हैं, और शिमला में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। सिर्फ 3 मुद्दे हैं, जिसमें पहला मुद्दा आयोग, स्वर्ण आयोग दिया जाए एक्ट बना के, जो बारंबार आपसे निवेदन किया जा रहा है, ईडब्ल्यूएस में संशोधन किया जाए, और तीसरा भांग और अफीम की औषधि के तौर पर लाइसेंस सभी किसानों को दिए जाए, और इसमें खासकर जो हिमाचल के किसान हैं उन्हीं को ही, बाहर से कोई भी व्यक्ति ठेके पे जमीन लेता है, लीज पे वो जमीन लेता है, उन्हें उस चीज को अलाउ ना किया जाए। जो स्थानीय किसान यहाँ के हैं उन लोगों को उसके लाइसेंस दिए जाए। अगर सरकार इस निर्णय को करती है तो हम लोग जिस